सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर पुलिस पूरे 365 दिन तक हिरासत में रख सके, बिना चार्जशीट, बिना मुकदमा, बिना अदालत में अपराध साबित हुए। सोचिए, अगर किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का रास्ता भी कानून के जरिए आसान कर दिया जाए, क्या ये अपराध के खिलाफ सख्ती है या फिर नागरिक अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला? आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में लागू हुए नए पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 की, जिसे आम भाषा में गुंडा दमन कानून कहा जा रहा है। सरकार इसे अपराध खत्म करने का हथियार बता रही है, लेकिन विपक्ष, मानव अधिकार कार्यकर्ता और कई कानूनी विशेषज्ञ गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आइए जानते हैं इस कानून की पूरी सच्चाई। इस कानून के तहत पुलिस को बेहद व्यापक अधिकार दिए गए हैं। सबसे बड़ा प्रावधान यह है कि किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर भी 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। यानी अगर पुलिस को लगे कि कोई व्यक्ति भविष्य में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो उसके खिलाफ सामान्य आपराधिक मुकदमा चले बिना भी उसे हिरासत में रखा जा सकता है। यही नहीं, सरकार का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। दंगों या हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संपत्ति कुर्क करने और तोड़ने की कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा आदतन अपराधियों को किसी जिले या क्षेत्र से बाहर निकालने का अधिकार भी प्रशासन को मिलेगा। सरकार का दावा है कि इसमें संगठित अपराध, रंगदारी, अवैध कब्जे और राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगेगी। भाजपा सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल वर्षों तक राजनीतिक हिंसा, बमबाजी, वसूली और गुंडागर्दी का गढ़ बन रहा है। सरकार का दावा है कि अब अपराधियों को कानून का डर दिखाना जरूरी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो लोग जनता का पैसा लूट कर बैठे हैं, उनकी संपत्ति जब्त होगी और वह पैसा जनता के काम आएगा। सरकार ये भी कह रही है कि ईमानदार नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है, डर सिर्फ अपराधियों को होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा ही होगा? यहीं से शुरू होते हैं बड़े सवाल। लोकतंत्र में किसी भी सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उससे भी बड़ा सिद्धांत है कानून का दुरुपयोग ना हो। भारत का संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यदि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे और बिना अपराध सिद्ध हुए पूरे 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, तो क्या इससे निर्दोष लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे? क्या केवल संदेह किसी की आज़ादी छीनने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए? बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी देश की सर्वोच्च अदालत समय समय पर यह कह चुकी है कि किसी भी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। सिर्फ प्रशासनिक आदेश के आधार पर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। यही वजह है कि इस कानून को लेकर नागरिक अधिकारों पर काम करने वाले कई लोग चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मजबूत निगरानी व्यवस्था नहीं होगी, तो भविष्य में इसका राजनीतिक या प्रशासनिक दुरुपयोग भी संभव है। पश्चिम बंगाल लंबे समय से राजनीतिक टकराव का केंद्र रहा। चुनाव के दौरान हिंसा, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संघर्ष, अवैध हथियार, बम बरामदगी, इन सब की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में अपराध पर सख्ती जरूरी है, लेकिन सवाल यह भी है, क्या केवल कठोर कानून बना देने से अपराध खत्म हो जाएगा, या फिर पुलिस सुधार, तेज न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष जांच और राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करना ज्यादा जरूरी है? अगर कानून सब पर समान रूप से लागू होगा तो जनता उसका स्वागत करेगी, लेकिन अगर कार्रवाई केवल चुनिंदा लोगों पर होगी और बाकी बच जाएंगे, तो फिर यह कानून भी विवादों में घिर सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इतने व्यापक अधिकार देने वाला इस कानून की संवैधानिक वैधता की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए? क्या ये कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रावधानों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ताकि ये परखा जा सके कि संविधान के मौलिक अधिकारों को और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप हैं या नहीं? ये किसी कानून से नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, तो अंततः उसकी संवैधानिकता पर फैसला न्यायपालिका ही करती है। ऐसे में यह भी मांग उठ रही है कि इस कानून की न्यायिक समीक्षा हो और यदि आवश्यक हो तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर विचार करे, ताकि अपराध पर सख्ती और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार दोनों के बीच संतुलन बना रहे।
अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर शायद ही किसी को आपत्ति होगी। लेकिन सरकार को यह भी समझना होगा कि सिर्फ कानून का नाम बदल देना या सख्ती दिखा देने से भरोसा नहीं बनता। भरोसा तब बनता है जब कार्रवाई पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और हर नागरिक को बराबरी का हक मिले। अगर सरकार सचमुच बंगाल को हिंसा, भय और अवैध कब्जों से मुक्त कराना चाहती है तो उसे अपनी अच्छी नीतियों, विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं और कानून व्यवस्था सुधारों को भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाना होगा। आलोचना इसलिए जरूरी है ताकि सत्ता जवाब दे रहे, और तारीफ इसलिए भी बनती है जब सरकार जनता के हित में सही कदम उठाए। बंगाल हो या पूरा हिंदुस्तान, संदेश साफ है। देश को ना तो गुंडागर्दी चाहिए, ना ही डर की राजनीति। देश को चाहिए न्याय, विकास, शांति और संविधान की मर्यादा। अगर कानून जनता की सुरक्षा के लिए है तो उसका इस्तेमाल भी जनता के भरोसे को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, कमजोर करने के लिए नहीं। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि कानून अपराधियों को सजा दे, लेकिन निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की भी पूरी रक्षा करे। अब यह कानून पश्चिम बंगाल में लागू हो चुका है। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या यह कानून सचमुच अपराध खत्म करेगा या फिर एक नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी शक्तियों के बीच नई बहस को जन्म देगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी लाइव सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज़। शुक्रिया।